शंकर लाल और कमला देवी का आलीशान घर बाहर से देखने में किसी सपनों के महल जैसा लगता था। ऊंची दीवारें, सुंदर बगीचा और महंगी गाड़ी, सब कुछ तो था, पर उस घर की दीवारों के अंदर खुशियां नहीं बल्कि कड़वाहट और जहर भरा हुआ था, जो धीरे धीरे पूरे परिवार को खोखला कर रहा था। उनका बड़ा बेटा अजय अपनी माँ का सबसे बड़ा भक्त था। उसके लिए माँ के शब्द पत्थर की लकीर थे। वो अपनी पत्नी सुनीता की न तो कोई इज्जत करता था और न ही उसकी किसी बात को अहमियत देता था। कमला देवी जो कहती, अजय के लिए वही सही होता था। बेटी सरोज भी अपनी माँ कमला देवी की ही परछाई थी। उसे भी अपनी माँ की तरह दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद था और उसका निशाना बनता था उसका पति गोपाल। गोपाल एक सीधा साधा इंसान था और सरोज उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। घर में सबसे छोटा बेटा राहुल था। वो अभी बेरोजगार था, पर उसका दिल सोने का था। वो घर में हो रहे अन्याय को देखता और चुपचाप सब कुछ सहता, सही समय का इंतजार करता। उसकी आंखों में एक सच्चाई और दया का भाव हमेशा रहता था। इस घर में अगर किसी की हालत सबसे खराब थी तो वो थी सुनीता की। अजय की पत्नी होने के बावजूद उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। सास कमला देवी उसे दिन रात ताने मारती, तेरे बाप ने दिया ही क्या है, या कामचोर, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। एक दिन हद तो तब हो गई जब कमला देवी ने सुनीता से कहा, सुन बहू, अपने मायके से 10,000 रुपए लेकर आ, घर में जरूरत है। सुनीता ने दबी आवाज में कहा, माँ जी आप तो जानती हैं मेरे पिताजी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। सुनीता के मना करने पर कमला देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जबान लड़ाती है वो चिल्लाई और सुनीता का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेल दिया। सुनीता की छोटी बेटी रिया रोती रही, पर कमला देवी ने उसकी भी नहीं सुनी और दोनों को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद घर पर पुलिस आई। उन्होंने खबर दी कि एक सड़क दुर्घटना में सुनीता और रिया की मौत हो गई है। ये सुनकर घर में मातम छा गया। अजय सदमे में था, शंकर लाल की आंखों से आंसू बह रहे थे और कमला देवी भी झूठा रोना रो रही थी। राहुल, जो उस समय अपनी प्रेमिका नेहा के साथ था, ये खबर सुनकर टूट गया। उसे यकीन था कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि उसकी माँ के अत्याचारों का नतीजा है। उसने नेहा के साथ मिलकर अपनी माँ का पर्दाफाश करने की एक योजना बनाई। नेहा के पिता एक बहुत बड़े और अमीर व्यापारी थे। जब नेहा ने उन्हें सारी बात बताई तो वो राहुल और नेहा की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। योजना के मुताबिक कुछ दिनों बाद राहुल नेहा को अपनी पत्नी बताकर घर ले आया। कमला देवी अचानक हुई इस शादी से चौंक गई, पर नेहा के अमीर घर से होने का जानकर मन ही मन खुश भी हुई। नेहा ने घर में आते ही नियम बदलने शुरू कर दिए। उसने कहा, ये घर सबका है तो काम भी सब मिलकर करेंगे। उसने घर के सारे काम सब में बराबर बांट दिए। अजय को भी रसोई में सब्जियां काटनी पड़ी। सरोज, जो कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेती थी, उसे भी अब घर के कामों में हाथ बटाना पड़ रहा था। वो मुंह बनाकर झाड़ू लगाती और नेहा को कोसती, पर नेहा के सामने कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। नेहा ने देखा कि गोपाल कितना काबिल है, पर सरोज के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। नेहा ने गोपाल को हिम्मत दी और अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा, गोपाल जी आप किसी से कम नहीं हैं। घर का माहौल बदल रहा था और अजय को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे याद आने लगा कि उसने सुनीता के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। वो अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठकर सुनीता की तस्वीर को देखता और रोता। एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजी। अजय ने दरवाजा खोला और सामने सुनीता और रिया को जिंदा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के बाकी लोग भी उन्हें देखकर चौंक गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी राहुल और नेहा सामने आए और उन्होंने सारा राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि सुनीता और रिया की मौत की खबर झूठी थी। ये सब एक योजना थी ताकि वे कमला देवी का असली चेहरा और घर के बाकी लोगों की गलतियां सबके सामने ला सकें। अजय दौड़कर सुनीता के पास गया और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो सुनीता, वो रोते हुए बोला। सुनीता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ प्यार था।
गोपाल ने भी हिम्मत करके सरोज का हाथ पकड़ा और उसे समझाया, सरोज, पति पत्नी का रिश्ता हुक्म चलाने का नहीं बल्कि साथ निभाने का होता है। हमें बराबरी का रिश्ता चाहिए। गोपाल की बातों ने सरोज के दिल पर असर किया। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए गोपाल से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब से एक अच्छी पत्नी बनकर रहेगी। ये सब देखकर कमला देवी अकेली पड़ गई। उसका घमंड टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार बिखरने वाला था। वो एक कोने में बैठकर अपने किए पर पछता रही थी। हिम्मत करके कमला देवी उठी और सबसे पहले सुनीता के पास गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बहू मुझे माफ कर दे। फिर उसने अपने बच्चों और दामाद सबसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। सुनीता ने उन्हें उठाते हुए कहा, माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप हमारी बड़ी हैं, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। सुनीता की अच्छाई ने कमला देवी का दिल जीत लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां ताने नहीं बल्कि हंसी मजाक की आवाजें गूंजती थीं। शंकरलाल का सपनों का घर अब सच में सपनों का घर बन गया था, जहां सब एक दूसरे से प्यार करते थे। इस सब के बीच राहुल और नेहा एक दूसरे के और करीब आ गए थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने प्यार का इजहार किया। उनकी वजह से एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था।